सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। काफ़ी सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास जो क्वेश्चन आया है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 ml of hydrocarbon requires 55 ml of oxygen for the complete combustion and 40 ml of CO2 is formed. The formula of the hydrocarbon is। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वहां पे CO2 एंड हमारे पास जो वाटर है फॉर्म होता है, राइट, बाय द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो मान लेते हैं हमारे पास CXHY इज द हाइड्रोकार्बन। अगर मैं उसको बर्न करता हूँ यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा सर, और यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, तो बन गया। थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो कितने कार्बन है आपके पास? X कार्बन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे X आ जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे मैं बात करूँ Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है आपके पास 2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे Y/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, देन यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, 2x ऑक्सीजन है तो यहाँ पे x आ जाएगा एक तो। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो Y/2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे Y/4 आना चाहिए। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको जो भी गिवन डाटा है वो सारी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे 8 हमारे पास किस टेम्परेचर पे हो रहा है? 300 केल्विन पे हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज 1 atm प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर जो बर्न हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 55 ml ऑफ ऑक्सीजन खा रहा है। ठीक है, और हमारे पास 40 ml क्या कर रहा है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ठीक है, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके 1 ml लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका कितना ml बन रहा है? 5.5 ml बन रहा है। और इसका कितना ml बनेगा? ठीक है, अगर आप यूनिटरी मेथड जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 4 ml बनेगा, राइट। ठीक है, तो आप यहां से लगा सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का फंडा। अगर ये 1 मोल है, 1 ml है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 5.5 ml है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5.5 है। और अगर ये 4 ml है तो इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आपको यहां से डायरेक्टली 4 मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? x प्लस y/4 की वैल्यू, ठीक है, आपको 5.5 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू ऊपर से पता है कितना मिल गया? 4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा y/4 की वैल्यू? ठीक है, 5.5 माइनस 4 दैट इज 1.5। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ठीक, तो x कितना हो गया? 4 हो गया, y कितना हो गया? 6 हो गया। तो हाइड्रोकार्बन इज द CXHY। ठीक है, x इज 4, y इज 6, तो कितना हो जाएगा? ये क्या जाएगा? 4 एंड H इज 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो आप देखेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है, इसका जनरली जो फॉर्मूला है CN, ठीक है, H2N-2 वाला फॉर्मूला है, यानी कि क्या है हमारे पास? अल्काइन है। ठीक है, क्लियर है? होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो हमारे पास जो जनरल इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? C4H6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट दिस, ठीक है, एंड दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस इज। इन सब में से हमारे पास लीस्ट एटॉमिक रेडियस किस केस के अंदर देखने को मिलने वाली है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, सोडियम। ठीक है, ये दोनों ग्रुप 1 के हैं, ये दोनों ग्रुप 2 के हैं, ये दोनों ग्रुप 3 के हैं, राइट। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, इसके हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं बात करूं इधर जाने पे मेरा साइज क्या होता है? बढ़ता है। इधर जाने पे मेरा साइज कम होता है। ठीक है, ओके, तो ये वाले डायरेक्शन में मेरा साइज क्या है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो
एक तो ये हमारे पास सबसे जो एलिमेंट है बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा ये एलिमेंट होगा मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा, इधर जाने पे साइज कम हो रहा है, ठीक है, इधर जाने पे और साइज कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़े छोटे रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटा तो यही है, ठीक है, लीस्ट साइज का तो यही होगा, और लीस्ट साइज का अगर ये है, बोरोन है लीस्ट साइज का यहाँ पे एलिमेंट, इसका मतलब इसी की ऑक्साइड क्या रहने वाली है हमारे पास, ठीक है, लीस्ट एटॉमिक रेडियाई वाली ऑक्साइड रहने वाली है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो बोरोन है, ठीक है, उसका ऑक्साइड का टाइप क्या होगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। हमें क्या पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, B2O3 बनाएगा, ठीक है, B2O3, क्लियर है। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है काफी इंपोर्टेंट है ये भी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 ml of an argon, 5 ml of PCl5 are introduced into an excavated flask, ठीक है, of 100 ml capacity at 600 Kelvin. The system is allowed to equilibrate. The equilibrium, the total pressure of the mixture was found to be this 6 atm, राइट। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, केपी पूछा जा रहा है। तो जनरली हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये सब चीजें पढ़ते हैं, राइट। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि पीसीएल जो 5 है हमारे पास, ठीक है, वो जब इक्विलिब्रियम में आता है तो कैसे आता है, PCl3 प्लस Cl2 में आता है, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल गया कि हमारे पास PCl5 के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं, और ऑर्गन क्या है, एज ए न्यूट्रल गैस है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है, इसके कितने मोल्स है, 4 मोल इसके हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल्स है, 5 मोल्स हैं। तो इनिशियली T इक्वल्स टू 0 पे है, क्या है, 0 है। T इक्वल्स टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास मैं बात करूँ तो इसमें से कुछ हमारे पास अल्फा मोल्स ब्रेक हो जाएंगे, इसके कुछ अल्फा मोल्स फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अभी मोल्स आए हैं एट इक्विलिब्रियम, अभी हमारे पास प्रेशर नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोटल मोल्स निकाल लेता हूँ, एन टोटल। एन टोटल क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे केपी लिखने के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। और कभी भी मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, पी टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मिल जाता है, ठीक है। तो मैं एन टोटल निकालता यहाँ पे, 4 + 5 9, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा यानी कि, ठीक है, 9 + अल्फा हमारे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। सभी को आपको डायरेक्टली एड ऑन कर देना है यहाँ, ठीक है, ओके। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया, देन हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर मुझे किस किस का चाहिए, इन तीनों का चाहिए पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस अल्फा अपॉन, ठीक है, 9 + अल्फा, ठीक है, इंटू पी टोटल कितना है, 6 है। इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे अल्फा अपॉन 9 माइनस अल्फा इंटू 6, यहाँ पे मैं बात करूँ अल्फा अपॉन 9 + अल्फा इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन मैं इससे क्या बना सकता हूँ, मेरा केपी का इक्वेशन बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन 9 + अल्फा इंटू 6। सर ये तो दो दो बार था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, 5 माइनस अल्फा अपॉन 9 + अल्फा इंटू 6, ठीक है। तो 5 माइनस अल्फा अपॉन 9 + अल्फा इंटू 6, क्लियर है। तो एक से 6 कैंसिल हो जाने वाला है यहाँ पे, और 9 + अल्फा से 9 + अल्फा एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इंटू 6 बचेगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, एक 5 माइनस अल्फा बचेगा, क्लियर है, और एक 9 माइनस अल्फा बचेगा इस तरीके से। तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, डायरेक्टली मेरे पास केपी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है,
प्रेशर, टेम्परेचर्स एंड टोटल प्रेशर जो आपको मेंशन है इसका यूज कीजिए, ठीक है। टोटल मोल्स आपको पता है 9 प्लस अल्फा है, तो इसी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है हमारे पास, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम ये भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर 6 है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क है, ठीक है, जो कि आपको मेंशन्ड है, ये कितना है, 100 लीटर है, इक्वल्स टू टोटल मोल्स एंड टोटल हमारे पास कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, 9 प्लस अल्फा है, ठीक है। और जो आर की वैल्यू है हम लोगों को लीटर में ही लेनी है, लीटर एटीएम में, तो कितना जाएगा, 0.082 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 610 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर मेंशन्ड है इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे ही अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाने वाला है, ठीक है। सॉल्व कीजिए अपने अपने कैलकुलेटर से, कितना मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू यहाँ से। ओके, 1 सेकेंड। या आपको यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, दैट इज 2.29, दैट इज 2.99, ओके। ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अल्फा जैसे ही आपका यहाँ पे आ गया है, आपको जस्ट क्या करना है, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन निकाल दे रहा हूँ, फटाफट से एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। तो केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डायरेक्टली बताओ। अल्फा स्क्वायर यानी कि 2.9 का स्क्वायर मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, इंटू 6 भी है, ओके। देन नीचे क्या है, 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया, और 9 - 3 6 हो गया, 2 × 6 हो गया वहां पे, सही है क्या, ठीक है, क्लियर है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अराउंड 4.5 आ रहा है हमारा आंसर, क्लियर है। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, या कुछ छूट गया हो तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे अगेन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 9 प्लस अल्फा था, 9 प्लस अल्फा है, यहाँ पे 9 प्लस अल्फा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 6 नहीं बनेगा, यहाँ पे आपके पास 12 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 बनेगा यहाँ पे, तो ये इससे 2 टाइम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 9/4 आएगा, तो 9/4 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 2.25, ठीक है, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, जिसका मोलिकुलर मास आपको m है, इन वाटर इज W ग्राम पर 100 ml, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे पास सॉल्ट को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं या उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पे हमारे पास ट्रिपल एस की बात की जाती है, यानी कि, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सोल्ट्स की बात की जाती है कहीं बार, और कहीं बार हमारे पास डायरेक्टली लाइक वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की भी बात कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो केएसपी होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी सॉल्ट है, तो वो किस में डिजोल्व होगा, ए प्लस प्लस बी माइनस में डिजोल्व होगा, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हमारे पास मान लीजिए कि सी है, 0 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर सॉलिबिलिटी की टर्म में बोलूं मैं, तो मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्ट टूटा है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में इन्हीं का लिखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एस मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बी एस बनता है। और जब भी मैं के एस पी लिखूंगा इसके लिए, तो क्या होगा मेरे पास, ए एस की पावर ए, जो भी इसका स्टोइकोमेट्री रहता है, ठीक है, बी एस की पावर बी रहने वाला है, ठीक है, इस तरीके से रहता है जनरली, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको एस क्या होगा आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये होता है, ठीक है, ये डिसोशिएट हुआ 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ऑफ फॉस्फेट बन गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, मुझे वो निकालनी है। तो मुझे क्या पता चला है कि W ग्राम मेरे पास इतने में डिसॉल्व हो पा रहा है, तो W ग्राम ऑफ किसका है, ये इसका वेट है, ठीक है, तो इसका गिवन मास है, ठीक है, और ये कितने में डिसॉल्व है हमारे पास, 100 ml में डिसॉल्व है। तो मैं जैसे ही ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 W ग्राम, ठीक है, किसके अंदर डिसॉल्व है, ये 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। अगर मैं इसको गिवन बाय मोलर मास कर देता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, W, ठीक है, अपॉन यहाँ पे मोलर मास कर दिया तो इसका क्या हो गया, ये मोल्स हो गए पर लीटर में, तो ये इसकी क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ जाएगी इस तरीके से आपके पास, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन आया मेरे पास यहाँ पे, मैं सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इनको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास क्या ही है, 10, ठीक है, W/m आया है, ठीक है, पर लीटर, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ W/m हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ W/m हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका केस पी निकालना है, तो केस पी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ये इसका पावर, ठीक है, ओके, देन ये है इसकी पावर हो जाएगा ये, ठीक है, 30/W/m की पावर 3। सिर्फ इसमें प्रोडक्ट्स की तरफ वाला लिखा जाता है केएसपी में, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो यही सॉल्युबल है, ये तो सॉल्युबल नहीं है, राइट, तो इसी का हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, W/m 10 की पावर 5, ठीक है, इस तरीके से आपके पास केस भी आ गया यहाँ से निकल के। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस फॉर्मूले के अंदर ये चीज पॉसिबल हो पा रही है, तो 10 की पावर 5 यहाँ पे है आपके पास, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं 10 की पावर 5 के बाद, तो ये कितना है मेरे पास, 9 है, नहीं, 3 की पावर 3 है तो 27 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, ठीक है, तो 8 प्लस 10 108 हो जाएगा, ठीक है, तो 108 ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो 108 और ये 10 की पावर 5 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर 10 की पावर 5 इंटू W/m की पावर 5 लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो अराउंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 की पावर 7 W/m की पावर 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni+2 इज 4, ठीक है, NiCl2 अगर KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो साइनो कंपाउंड बना रहा है, अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक क्लोरो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, NiCN4 बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये किस में है, कोऑर्डिनेशन नंबर +2 में है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ NiCl4 है, ठीक है, 2 माइनस बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं मैं आपको डायरेक्टली, ठीक है, तो कितना जाएगा, 3d8 4s2 होता है निकल का, ठीक है, और अगर मैं निकल +2 की बात करूँ तो निकल +2 की कितना हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, तो 3d8 इसका है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या बना रहा है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली मैं बताना चाहूँ तो आप एक ये होता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स, अगर आपको पता होगा तो 3d ऑर्बिटल है ये, ठीक है, ये 4s ऑर्बिटल होती है, ठीक है, ये 4p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है, देन मैं यहाँ पे बात करूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 7,
एक 8, ठीक है। और मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये इसको क्या करा देगा, पेयर करा देगा। और जैसे ही मेरी यहाँ पे पेयरिंग हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली करके यहाँ आ गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 पी ऑर्बिटल रहेगा खाली। तो क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला DsP2 है, देन sp3 है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी क्वेश्चंस है गाइस, ठीक है। आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो भी ये मॉलिक्यूल है ये जीरो में है, राइट। यहाँ पे मैं बात करूँ +2 में जाएगा, तो +2 Cl-2, ठीक है, यहाँ पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा ओवरऑल, तो ये भी +2 में जाएगा। तो +2 में तीनों है, ये भी +2 में है, ठीक है। और ये IUPAC नोमेनक्लेचर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा खुद से। ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट कांस्टेंट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 27 डिग्री टू 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो आपसे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जा रही है, क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन आया, आप लोगों को कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी कहीं पे यूज होता है, ठीक है, या कहीं पे टेम्परेचर के थ्रू रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो आपको एक इक्वेशन याद आती है, दैट इज द आर्रहीनियस इक्वेशन, राइट। ओके। तो यहाँ पे आपको पता है k इक्वल्स टू क्या होता है, ए की पावर माइनस, ठीक है, E a बाय आर टी, ठीक है। ये हमारे पास आर्रहीनियस इक्वेशन है, ठीक है। मुझे रेट कांस्टेंट क्या करता है मेरे पास, इस डबल, जस्ट इसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं k बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है। आर्रहीनियस कांस्टेंट इज द कांस्टेंट हियर माइनस E a। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो E a की वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे अपॉन R इंटू टेम्परेचर मेरा यहाँ पे वेरी किया है, ठीक है, T1 से T2, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे E a को हम लोग कांस्टेंट मार रहे हैं, ठीक है, EA1 इज इक्वल्स टू EA2, ठीक है, कांस्टेंट मानेंगे ताकि, क्योंकि ये काफी कम टेम्परेचर, इतने में टेम्परेचर में चेंज हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी चेंज अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सेम मान रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे E की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, E की पावर, ठीक है, माइनस EA, ठीक है, बाय R 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ln2 इक्वल्स टू EA अपॉन R, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ln2 इक्वल्स टू E की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। R की वैल्यू आपको मेंशन है क्या, ठीक है, ओके, नहीं मेंशन है, ठीक है, तो आपको किलो जूल में निकालनी है, ठीक है। तो 8.314 ले लीजिए, ठीक है, जूल, ठीक है, पर मोल पर केल्विन होती है, ठीक है, जस्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1/T1, T1 किस में है आपको यहाँ पे 300, राइट, माइनस 310 आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर निकाल देना है। तो जो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको क्या मिल जाएगा, 54 किलो जूल यहाँ पे आंसर मिल जाने वाला है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज कैरिड आउट, ठीक है, बाय पासिंग एन 10 mA मिली एम्पेयर करंट, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस मच ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एट द कैथोड इज, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, फेराडे का फर्स्ट लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, उसमें से करंट जितना पास किया वो क्या है हमारे पास, ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट पास किया है। जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इतना यहाँ पे मोल्स लिबरेट हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दिस, ठीक है, एंड नॉन वॉलेटाइल हमारे पास सब्सटेंस इज डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इट्स वेपर प्रेशर इज दैट वन, ठीक है। मोलर मास पूछा जा रहा है सब्सटेंस का। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस इतना मेंशन्ड है, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस कोई काम का नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेशर ऑफ एसीटोन कितना है हमारे पास, 185 टोर है, ठीक है। एक नॉन वोलेटाइल उसमें एड ऑन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोलेटाइल का मास मेंशन होगा, प्रेशर मेंशन कभी नहीं होगा, कि नॉन वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ नॉन वोलेटाइल लिख देता हूँ, ठीक है, एनवी करके। कितना मेंशन है, 1.2 ग्राम मेंशन है, ठीक है। ओके, वो 100 ग्राम ऑफ डिजोल्व 100 ग्राम में डिजोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मास भी हमें मेंशन है 100 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो वेपर प्रेशर, ठीक है, वॉज इतना। तो हमें यहाँ पे जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो आपको मेंशन है कि इसका जो फाइनल वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है, वो आपको मेंशन है, ठीक है। तो इसका आपसे मोलर मास पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसका मोलर मास कितना होगा, ठीक है, किसका, इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो हमारे पास पी एसीटोन है, ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो इतना है, ठीक है, ओके। और जो मुझे फाइनल प्रेशर मिल रहा है वो किसके थ्रू मिलेगा। सर आप बोलेंगे कि सर हमारे पास जो प्रेशर है इसका, ठीक है, और अगर मैं टोटल प्रेशर की बात कर लेता हूं तो वो मेरा मोल फ्रैक्शन से निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है सर। तो मैं इसके मोल फ्रैक्शन निकाल ले तो इसका तो मेरे को पता है कि ये कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। और इसका एसीटोन का मास यानी कि मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। तो इसका मास भी मेरे को पता है यहाँ पे क्या, ओके। मास आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे मास ऑफ द एसीटोन पता करना पड़ेगा पहले। तो कार्बन कार्बन कितने होंगे हमारे पास, 2 कार्बन, 12 12 24, ठीक है। 24 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 30, ठीक है। और 30 और यहाँ पे कितना है, 12 इसके, और यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है, 16 ग्राम, ठीक है। तो मास फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8, 58 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर कुछ करेक्शन है तो प्लीज़ खुद से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक तो ये मिल गया। दूसरा हमें यहाँ पे 12 मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, 12 सॉरी 1.2 ग्राम मेंशन है, इसका मोलर मास में कुछ m मान लेता हूँ यहाँ पे, क्लियर है। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। और एसीटोन मुझे पता है कितना है, 158 मेंशन है इसका टोर में, ठीक है, 185 सॉरी। और यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल प्रेशर आ रहा है ड्रॉप होने के बाद वो कितना आ रहा है, 183 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हमें मेंशन है पूरा वो इतना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली m की वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाने वाली है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।